हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मुझे आज मेरी जो है 12वीं क्लास है। दोस्तों, मैं 11 क्लास पहले ले चुका हूँ और बहुत ही बेसिक से अपर लेवल तक जो को आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने कराए हैं। उन सभी क्लासों को आप जाएं, पहले वो देखें, फिर ये क्लास भी देखें और आप पा रहे होंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। वादा करता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाले यूपीटीटी, सीटेट, सुपरटेट में जितने भी मैथ से क्वेश्चन आ रहे होंगे वो इन्हीं क्लासों से फंस जाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों, अभी क्या है ना, लोगों को पता नहीं है कि सुपरटेट कब आएगा, टीईटी कब आएगा, सीटेट कब आएगा, तो बिल्कुल हाथ छोड़कर बैठ गए हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये आएंगे 2-3 महीने का मुश्किल से टाइम होगा आपके पास तैयारी करने का। उसमें भी आपको क्रॉस करना होगा कंपलसरी, क्योंकि उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी का बहुत ही प्रबल संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार कर चुकी है टेट के तुरंत बाद सुपर टेट की वैकेंसी। ये वैकेंसी सिर्फ वही क्वालिफाई करवाते हैं जो अब तैयारी कर रहे होंगे और जिनकी तैयारी परिपूर्ण हो चुकी होगी। दोस्तों, तो दोस्तों, मेहनत से बिल्कुल मत घबराना, मेहनत करते जाना। महान कवि हैं, उन्होंने किसी ने कहा है, कोई कवि है, उन्होंने कहा है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है, आज हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं, आपके भी एग्जाम में बनते हैं, और साथ ही साथ ये जो क्लास है बहुत ही जो मतलब एग्जाम है जिसमें शेषफल प्रमेय आती है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर टेट में आती है, टेट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सी टेट में बाई चांस पूछ लिए जाते हैं। टीईटी और सुपर टेट या अदर कोई स्टेट एग्जाम है उनमें बहुत पूछे जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन, यानी शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय है क्या, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रिमाइंडर के ऊपर। पूरा नाम से ही पता चल रहा होगा, रिमाइंडर, पूरे चैप्टर में रिमाइंडर को निकालना है कैसे भी करके। अप्रोच आपकी कोई भी हो, एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा, कोई आपसे थ्योरी में नहीं ले रहा है कि क्या तुम्हारी अप्रोच है, बस आना चाहिए आंसर। ये आपकी अप्रोच ऐसी हो, कोई भी हो, कि आंसर आपका बिल्कुल आना चाहिए। तो जो भी आंसर या कुछ जो भी मेथड है शेषफल प्रमेय वो सभी हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से पहले मैं बता दूं कि शेषफल होता क्या है, बहुतों को तो यह भी नहीं मालूम होगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक संख्या ली 5, उसको यदि मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद पता चला 2 बार भाग गया, 2 दूनी 4, 4 यहां पर उतारते हैं और उसे माइनस करते हैं, बचता है 1। तो यहां पर आप देख रहे होंगे 4 चीजें निकल कर आएंगी। एक तो यहाँ पर ये वाला 2, एक यहाँ पर ये 5 है, और ये वाला 2, और ये एक यहाँ पर 1 है। तो इन सभी के चारों के अलग अलग नाम हैं। आप में से बहुत से लोग इसे जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। ये जो बीच वाली संख्या होती है इसे हम कहते हैं भाज्य, यानी यहाँ पर जो 5 है तुम्हारा वो भाज्य है, भाज्य। और ये 1 है, ये बचा है आपका शेषफल, शेषफल जिसके अंतर्गत आपके मतलब पूरा चैप्टर रिगार्डिंग इसके ही घूमेगा, इसके चारों तरफ। 2 आपका क्या हो जाता है, भागफल, जितना हम पहाड़ा पढ़ते हैं वो हो जाता है आपका भागफल। और ये हो जाता है आपका भाजक, जिससे हम भाज मतलब किसी को भाग करते हैं संख्या को। तो दोस्तों, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनका रिलेशन भी एक मिनट समझ लें। रिलेशन क्या है, जैसे मैंने कहा भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों। उससे पहले इसी अंकों को उठा लेते हैं। जैसे 5 मैंने कहा था, फिर कहा था 2 से डिवाइड करने पर क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 2 की 2 से गुणा होगी है, फिर उसमें एक शेषफल जोड़ा है, फिर वो 5 के बराबर आ गया है। यानी भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल की गुणा प्लस शेषफल के बराबर होता है। दोस्तों, यदि मैं इसे फॉर्मूला बनाऊं, यहां से क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर ये 5 क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 जो है आपका भाज्य है, 5 क्या है, भाज्य है। और 2 क्या है यहाँ पर, एक ये वाला 2, तो आप कहेंगे सर भाजक है। ये वाला 2 क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है भागफल। फिर बचा हुआ एक क्या है, वो रिमाइंडर यानी शेषफल।
थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेंगे क्या क्या कहते हैं इन्हें। तो मैंने भाज्य को बताया क्या कहते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड कहते हैं भाज्य को, भाजक को कहते हैं डिवाइजर, और भागफल को कहते हैं कोशेंट। प्लस शेषफल को क्या कहेंगे, रिमाइंडर, जिसके रिगार्डिंग पूरा चैप्टर घूम रहा है, रिमाइंडर। तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, भाज्य जो होता है भाजक और भागफल की गुणा प्लस शेषफल के बराबर होता है। भाज्य भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी डिविडेंड को यानी भाजक को डी लिखा जाए और इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया जाए, और क्यू प्लस आर, यानी रिलेशन ये निकल कर आया। तो ये रिलेशन, अगर आप यूपी टेट की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो यूपी टेट के साथ ही आपकी ये स्टडी गाइड आती है, जो है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। इस स्टडी गाइड में आपको जितने भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, वो पांचों सब्जेक्ट आपको इस स्टडी गाइड में देखने को मिलेंगे। और बेहतरीन दोस्तों ये आपकी बुक है, यूपी टेट की प्राथमिक स्तर की प्राइमरी लेवल की साथ ही ये बुक है, जिसमें दोस्तों 1 से लेकर 5 तक की कक्षा के लिए ये बुक आपकी बनाई गई है। सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है, इसमें 3000 आपको क्या मिलेंगे, अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे, और ये क्या है, विश्लेषण चार्ट सहित आपको देखने को ये बुक मिल जाएगी। जिसकी दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये बुक रहने वाली है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका सिलेबस दे रखा है कि किस किस सिलेबस पर कितने कितने नंबर की दोस्तों चीज़ें आनी है। ये 30 नंबर की बाल विकास है, ऐसे ही भाषा 2 में हिंदी है, ये 30 कितने नंबर की है, ठीक है। ऐसे ही सब चीज़ें दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो इस बुक का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप इस बुक से पढ़ते हैं दोस्तों, तो इनका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या है, इनका प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको क्या मिलेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस सेट है आपका, ये तो स्टडी गाइड हो गई जो मैंने डिस्कस की थी। ये आपका क्या है, यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है, जो 1 से लेकर 5 कक्षा तक के लिए है। और बेहतरीन दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, 7 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो इनको परचेस कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपकी तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों लाइट चली गई थी अभी, फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने कहा था किसी संख्या को, जैसे संख्या 5 है उसे मैंने 2 से भाग दिया, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 4 लिखा है यहाँ पर, बचा 1। तो ये वाली संख्या इसे सेल्फ शेषफल कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं 2 को, इसे कहते हैं भाजक, और भाज्य कहते हैं बीच वाली संख्या जिसे हम भाग करते हैं भाजक से। तो इनका रिलेशन क्या बना, भाज्य इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य जो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो ये इनके बीच में रहा रिलेशन दोस्तों। एग्जाम में अब इससे ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं इनका रिलेशन क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने ली संख्या 1, संख्या ली मैंने 11, उसे मैंने किया 9 से डिवाइड। संख्या ली 11, उसे मैंने किया 9 से डिवाइड। तो आपने बताया सर शेषफल कितना बचा, तो आपने कहा 9 एकम 9, 11 को 9 से डिवाइड किया, 9 एकम 9, बचा शेषफल 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि मैंने संख्या ली 11, भाग किया उसे 9 से, और यदि मैं इसकी पावर 5 कर दूं, तो अब क्या कहेंगे आप, अब कितना शेषफल होगा। 11 को जब 9 से भाग कर रहे थे तो 2 शेषफल बच रहा था, अब यहाँ पर वही 11 की पावर 5, और भाग में है 9, तो अब कितना शेषफल होगा। तो देखेंगे सर 11 को जब 5 बार मल्टीप्लाई आपस में करके लिखेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने लिया 11 को, तो जब 11 को सिर्फ 11 को 9 से विभाग कर रहे थे तो 2 शेषफल बच रहा था, वो भी पॉजिटिव। यहाँ पर फिर 11 को भाग करेंगे, फिर भी यहाँ पर भी तो 2 शेषफल बचेगा, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 शेषफल बचेगा, प्लस का यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस तरीके से देखा जाए तो दोस्तों शेषफल कितना बचा हमारा। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, संख्याओं के बीच में जो आपके साइन यूज होता है, अब यहाँ पर आपको 11 की 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनका रिमाइंडर निकाल के संख्याओं के बीच में जो साइन यूज हुआ है
फिर रिमाइंडर की मल्टीप्लाई करवा देंगे उसी साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हुआ मल्टीप्लाई का यूज, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब जो आपका अब जो आपकी संख्या बनेगी वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, जिससे आप शेषफल निकाल पाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32। अब संख्या कितनी बन गई? 32। अब 32 को आप 9 से भाग कर पा रहे होंगे दोस्तों। शेषफल क्या होता है? हमेशा क्या? भाजक से छोटा होता है, यानी जो आपका डिवाइजर होता है उससे रिमाइंडर जो होता है हमेशा छोटा होता है, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो 9 से छोटा ही शेषफल आएगा। तो 9 का पहाड़ा पड़ा 32 तक, 9 चौक 36, ज्यादा हो गया 4, 9 तिया 27, तो 27 5 32, यानी यहाँ पर प्लस का 5 क्या आ जाएगा? शेषफल आ जाएगा। तो आपकी इतनी इतनी बड़ी संख्याएं होंगी और कहेगा बताइए शेषफल क्या है। और ले लेते हैं कुछ, यानी 11 की पावर 3 प्लस 5 को 9 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन भी यूज होगा और मल्टीप्लाई भी हो रही 11 की आपस में 3 बार। तो अब बताइए अब शेषफल कैसे निकालेंगे? क्या 11 की आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें 5 जोड़ेंगे, या 9 से भाग करेंगे फिर उसके बाद में? तो दोस्तों जैसे यहाँ पर किया था, जैसे मैंने बताया साइन यूज होंगे वैसे ही साइन यूज करना है। जैसे संख्याओं में साइन यूज हुए वैसे ही साइन यूज करना है। जैसे हमने 11 की पावर 3 को भाग करने चले तो 11 को जब भाग करते हैं तो शेषफल बचता है 2। अब यहाँ पर 11 की पावर 3 है तो शेषफल की पावर 3 लगा दी। प्लस का 5 है, 5 को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तब भी शेषफल 5 ही बचेगा। ये बचा आपका। फिर आगे गए, फिर 2 की पावर 3 कितनी हो जाती है? 8, और 8 5 कितनी हो जाती है? 13। अब संख्या हो गई छोटी, अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो 9 से जब 13 को भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे सर अब बचेगा 4। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा होगा दोस्तों। और लेते हैं कुछ क्वेश्चन, और लेते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चन। यदि 13 की पावर 5 को और -1 कर देते हैं यहाँ पर, और 12 से कर देते हैं भाग, तो अब बताइए इस संख्या का शेषफल कितना होगा? आप क्या करेंगे? सेम टू सेम जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे थे, संख्याओं के बीच में जो साइन यूज हो रहे थे, रिमाइंडर के बीच में वही साइन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखो कैसे। अगर यदि मैं 13 को 12 से भाग दूं नॉर्मली, तो आपका कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे सर शेषफल बचेगा 1। मगर यहाँ पर 13 की पावर 5 है, तो जब 12 से भाग देंगे कितना शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे सर 1 बच रहा था मगर उसकी अब पावर कितनी लग जाएगी? 5 लग जाएगी। और साथ ही साथ -1 का यूज हुआ है। 12 को 1 को जब 12 से भाग देंगे, 1 को जब 12 से भाग देंगे तो एक ही शेषफल रहेगा। तो दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन निकल कर आया। अब इसे भी आगे ले जाएंगे, इसे भी आगे ले जाएंगे तो कैसे करेंगे? 1 की पावर 5 कितनी होती है? 5 होती है। वह 1 की पावर 5 यानी 1 की पावर कितनी भी लगाओ 1 ही रहेगा। और 1 को कर देंगे अब -12। अब यहाँ पर बचा कितना? 0। यानी अब शेषफल कितना बचा है? 0। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि 13 की पावर 5 -1 को 12 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। 11 की पावर 3 प्लस 5/9 से भाग देंगे तो शेषफल 4 बच रहा है। यदि हम देख रहे होंगे 11/9 की पावर 5 है उसे शेषफल मतलब निकाल रहे हैं, तो हमने जो साइन यूज हो रहे थे संख्याओं के बीच में, 11 की मल्टीप्लाई आपस में हो रही थी 5 बार 11 से, तो जो संख्याओं के मतलब साइन यूज हुए वही हमने रिमाइंडर के बीच में साइन यूज करें। यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन यूज हो रहे थे, फिर हमने रिमाइंडर के बीच में मल्टीप्लाई के साइन यूज करें। और यहाँ पर प्लस का साइन यूज हुआ है तो हमने रिमाइंडर में क्या प्लस का साइन यूज किया है। जहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यदि संख्याओं के बीच में, यदि प्लस माइनस मल्टीप्लाई संख्याओं के बीच में साइन यूज होते हैं और हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर में भी वही साइन यूज करके हम सॉल्व करेंगे। इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतना नोट कर लें, यदि किसी संख्याओं के बीच में जब हम किसी क्वेश्चन को भाग देने जाते हैं, संख्या को भाग देने जाते हैं, तो संख्याओं के बीच में जो साइन यूज होते हैं तो वही साइन यूज करने हैं हमें रिमाइंडर में। इससे क्या होगा? क्वेश्चन क्या बहुत शॉर्ट सा हो जाएगा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में तब्दील हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब प्राप्त करना आसान हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों? आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इतना धीरे धीरे अपने लेवल को अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर मैं यहां पर आपसे कह दूं, एक मैं संख्या ले लेता हूं 2/3, 2 को 3 से भाग दीजिए। फिर एक संख्या ले लेता हूं 2 की पावर 2/3,
फिर यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ, 2 की पावर 3 बटे 3, 2 की पावर 4 बटे 3, 2 की पावर 21 बटे 3, 2 की पावर 22 बटे 3। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा फार्मूला है। फार्मूला के जो हम पढ़ने जाएंगे तो उससे पहले एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे तो फार्मूला अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 2 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा दोस्तों। कुछ कहने वाली बात है? मगर 2 की पावर 2 को जब 3 से भाग देंगे तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाती है? 2 की पावर 2 हो जाती है 4। अब 4 को आप 3 से भाग देने जाएंगे, 4 को आप 3 से भाग देने जाएंगे, 3 एकम होता है 3। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? फिर बच जाएगा दोस्तों रिमाइंडर 1। फिर 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 3 हो गई तो अब कितनी संख्या हो जाएगी? 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 को 3 से भाग देंगे, फिर रिमाइंडर कितना बचाएगा? 2 बच जाएगा। 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 3 से भाग देंगे तब पता चला कि रिमाइंडर 1 बच गया। तो यहाँ पर कुछ पैटर्न आपको दिखाई दिया होगा कि कि जब जब आपकी आपकी पावर पावर ऑड है, अब जो हर में जो संख्या है वो अंश से एक बड़ी है, जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, यदि आपकी जो ऐसे फॉर्म में संख्या मिल जाए x+1, यानी जो अंश में आपकी संख्या है उससे एक बड़ी हो हर में संख्या। यहाँ पर अंश में 2 है तो 2 + 1 3, यानी 1 का अंतर है, यानी अंश जो है एक छोटा होगा हर से। यहाँ पर 2 है 3 से 1 छोटा है, यहाँ पर 2 3 से 1 छोटा है। तो ऐसे कोई संख्या मिल जाए जैसे 17/18, 19/20, 44/45, तो ऐसे देख रहे होंगे एक के अंतर में दोनों संख्याएं हैं अंश और में, मगर जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली से छोटी है नहीं, एक के अंतर से छोटी है। तो ऐसी संख्याएं मिल रही है यहीं पे। 2 को 3 से हमने डिवाइड किया तो 2 क्या है? 3 से 1 छोटी है। तो पहले हमने पावर देखी 1 है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, ठीक है, 1 है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब 2 की पावर 2 हो गई और 3 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। फिर 2 की पावर 3 हो गई तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। फिर 2 की पावर 4 हो गई तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आपकी पावर ऑड आ रही है, जब आपकी पावर ऑड आ रही है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, और जब आपकी पावर इवन आ रही है यानी सम आ रही है तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। यानी कहा जाए यदि किसी संख्या की पावर 2 की पावर जैसे यहाँ पर दिया, यदि किसी संख्या और 2 और 3 यानी 1 के अंतर में लिखी हुई हो और 2 की पावर यानी ऊपर वाला जो अंश है उसकी पावर यदि इवन है तो वह संख्या का जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 आएगा, और यदि ऑड है उसकी पावर तो वह संख्या खुद आंसर में आएगी। यहाँ पर देखा आपने 2 की पावर 21 हो गई और बटे में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी संख्या को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, हमने पढ़ा 2 3 यानी 1 का अंतर हो गया। अब कितना यहाँ पर आंसर आ जाएगा? अब पावर कैसी हो गई? ऑड हो गई, ऑड में आ जाएगा तो 2 आपका शेषफल आ जाएगा, संख्या खुद शेषफल बच जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर 2 की पावर 22 हुई, अब 3 से भाग देने जा रहे हैं, ठीक है। अब संख्या क्या है? पावर क्या है? इवन हो गई, 1 के अंतर से, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ से फॉर्मूला निकाला, यदि ऐसी फॉर्म में हो संख्या, ऐसी फॉर्म में यदि ऊपर हुआ x और नीचे वाली थोड़ी एक बड़ी हो x+1, तो x की पावर यदि n है, अब n यदि मैं मानूं इवन है तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। और n यदि ऑड है तो शेषफल कितना बचेगा? x बचेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर 1/3, तो हमने यहाँ पर देखी पावर कैसी है? ऑड है तो शेषफल 2 बच रहा है, यानी 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर, यानी x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी बच रहा है, समझ रहे होंगे। यहाँ पर मैंने देखा 2 की पावर 2 है और 3 से भाग दे रहे हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है आपकी सम है यानी इवन है, तो इवन में मैंने बताया शेषफल 1। ये जो कॉन्सेप्ट है ऐसे जितनी भी संख्याएं उन पर लागू होता है। फिर एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, कौन कौन सी संख्या हो सकती है। यहाँ पर मैंने 17/18 ले लिया, 17/18 ले लिया। अब मैंने पावर लगा दी यहाँ पर 25 और साथ ही साथ 17/18 लिया। अब यहाँ पर मैंने पावर लगा दी 26, तो एक बार मैंने ऑड पावर ले ली, एक बार मैंने इवन पावर ले ली। आप संख्याओं में देखेंगे रिलेशन क्या है, आपने देख लिया 17/18 से यानी 1 का अंतर है और ऊपर वाली संख्या 1 छोटी है, यानी कौन सी फॉर्म बनी? x/x+1 फॉर्म बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप पावर देख के आंसर दे देंगे। यहाँ पर जब ऑड आ गई पावर तो ऑड में मैंने क्या बताया? x, यानी अंदर की संख्या खुद बचेगी। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 17 बच जाएगा।
यहाँ पर देख रहे हैं इवन है, तो इवन में क्या होगा, रिमाइंडर 1 बच रहा था, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब आप फटाफट फटाफट आंसर दे रहे होंगे, मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर दे रहे होंगे। 31/30 की पावर 25 और 27/28 की पावर 30, 26/27 की पावर 27, 28/29 की पावर 40, 50/51 की पावर 90, 100 चलो बहुत से एग्जाम्पल हो गए, इतने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे, रिमाइंडर को बता रहे होंगे सिर्फ पावर को चेक करके। आपने देखा संख्याओं का रिलेशन देखा, यानी 31/30 नहीं, यहाँ पर आपकी 29 हो जाएगी। एक छोटी का भी रूल बताया, वो भी बताएंगे एक बड़ी का। जब संख्या हर से एक छोटी है और पावर जब आपकी ऑड लगी हो, तो मैंने बताया ऑड लगी है तो संख्या खुद बचेगी, यहाँ पर 29 बच जाएगा, यहाँ पर 27/28 है। आपने देखा अंश एक छोटा है हर से और पावर कैसी है, इवन, तो संख्या क्या बचेगी, एक शेषफल बचेगा। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप। यहाँ पर 26 है, 26/27 एक छोटी संख्या है, पावर कैसी है, ऑड है, तो ऑड बताया कि संख्या खुद बचेगी, यानी 26 शेषफल बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देखूं 28 पावर 40 में अगर 28/29 है, अंश और हर में रिलेशन, ठीक है, यानी एक का अंतर है, तो 28 पावर जब इवन आ गई तो क्या बचेगा, हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। और जब यहाँ पर भी इवन आ गई तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा, इवन में रिमाइंडर 1। यदि ऐसी फॉर्म में है x/x+1, यदि आपका अंश जो है हर से एक छोटा हो और पावर आपकी जब आप देखेंगे तो इवन में क्या हमेशा 1 बचेगा, ऑड में हमेशा x, यानी संख्या जो ब्रैकेट के अंदर है वो खुद बचेगी। तो ये आपका रिलेशन रहा x/x+1 की फॉर्मूले के ऊपर, तो हमने यूज किया है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनाए तो ये नोट कर लेंगे, ये वाला आपका फॉर्मूला है, ये बिल्कुल याद कर लेंगे, इसे कॉपी में अलग से नोट कर लेंगे। जो मैं रेड से लिख देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इतने सारे एग्जाम्पल उतारेंगे, फिर आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर, चैप्टर को लेकर, और पढ़ते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण फॉर्मूले और क्वेश्चन हो सकते हैं इससे रिलेटेड। फिर दोस्तों कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल। यहां पर आपने देखा दोस्तों, अब मैं कुछ और सूत्र का मतलब गणन करने वाला हूं। देखो यहाँ पर 3 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो बचा कितना, रिमाइंडर 1 बचा। यहाँ पर मैंने 4 को 5 से डिवाइड किया तो बचा रिमाइंडर कितना, 1 बचा। ये तो आप नॉर्मली बता पा रहे होंगे। यदि मैं यहाँ पर कह दूं 3 की पावर 40 तो 2 से भाग दीजिए, ये बहुत ही इजी है। 4 की पावर 50 को 6 की पावर 50 को 5 से भाग दीजिए। 9 की पावर 90 को 8 से भाग दीजिए। 1000 की पावर 1000 को 999 से भाग दीजिए। अब बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट, कैसे निकालेंगे इतने बड़े क्वेश्चनों को। मैं बता रहा हूँ हवा में सॉल्व कर दूंगा, हवा में देखते ही इसका आंसर दे दोगे। जितने बड़े बड़े लग रहे हैं आपको, हवा में ही आंसर दे दोगे, हवा में ही आंसर दे दोगे। सॉल्व करिए, फटाफट आंसर दीजिए। कोई है दिख गए इसका आंसर दे फटाफट। 3 की पावर 40/2, 6 की पावर 50/5, 1000 की पावर 1000/99 और 1000 की पावर 1000, 9 की पावर 90/8। तो ये आपके सामने एग्जांपल है, फटाफट इसके आंसर दीजिए जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं दोस्तों, कैसे रिमाइंडर निकाल रहे हैं। बेसिकली जो मैंने पहले बता दिया कॉन्सेप्ट वो ही लग रहा है, उसी से फॉर्मूले भी बन रहे हैं। फॉर्मूले कुछ नहीं होता दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फॉर्मूले उन लोगों के लिखा रहा हूँ जो आप कभी कभी के ना कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, तो वो लोग फार्मूला रख लें, उससे आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। नहीं तो जो कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे वो फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने देखा कैसी फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ आपने देखा कि 2 है, यहाँ पर यदि मैं x मान लूं तो 3 को क्या लिखेंगे, x+1, क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है, 1 बड़ा है, यानी अब यहाँ पर जो है अंश जो है हर से +1 है, 1 बड़ा है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे
अंश क्या है, हर से एक बड़ा है, यानी x अपॉन में x है तो अंश में क्या है x प्लस 1 है, ठीक है। यदि मैं ऐसी फॉर्म में आपके रिमाइंडर क्या ना करूँ, यदि ऐसी फॉर्म में आपको अंश और हर दे रखे हो, ऐसी फॉर्म में आपको अंश और हर दे रखे हो, अंश हो गया ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, ऐसी फॉर्म में x प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म में दे रखे हो, तो हमेशा क्या बचता है दोस्तों, हमेशा एक ही रिमाइंडर बचेगा, चाहे कितनी भी उसकी पावर कर दो, कितनी भी पावर कर दो। अब यहाँ पर चाहे सम हो पावर, अब चाहे विषम हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसी फॉर्म में दिख जाए, जब आपका अंश जो है हर से एक बड़ा हो और अंश की पावर कितनी भी हो दोस्तों, कितनी भी हो, पॉजिटिव इंटीजर, कितना भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आपका हमेशा शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा। यहाँ मैंने जितने भी एग्जांपल लिए सभी का शेषफल एक होगा। फॉर्म देख रहे हैं, 2 से 1 बड़ा है 3, 3 का और कितनी भी चाहे भूल जाओ, हमेशा शेषफल एक ही बचेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 की पावर 50 है और 6 जो है 5 से भाग दिया गया है, तो 5 से 6 एक बड़ा है, तो ये फॉर्म बन गई x प्लस 1 अपॉन x की। अब कितनी भी पावर हो जाए, यहाँ पर x प्लस 1 की हमेशा शेषफल एक ही बचेगा, यहाँ पर भी हमेशा शेषफल एक ही बचेगा, यहाँ पर भी हमेशा शेषफल एक ही बचेगा। तो आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को दोस्तों। वास्तव में कॉन्सेप्ट है क्या दोस्तों, 3 की पावर अगर मैं 40 को खोल के रख दूं ना, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 3, 40 बार गुणा करते रहेंगे, ठीक है। यदि मैं 2 से भाग दे रहा हूं, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर, ऐसे 40 का रिमाइंडर 1 ही बचने वाला है। आपको मैंने बताया जब रिमाइंडर बार बार एक ही बच रहा है और उनके बीच में जो साइन निकल रहा है मल्टीप्लाई का, हमने रिमाइंडर के बीच में करवा दिया, तो ऐसे ही एक की आपस में 40 बार मल्टीप्लाई जब होगी तो रहेगा भाई साहब एक ही तो रहेगा, है, एक 40 थोड़ी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 6 जो है इसकी पावर 50 है, यानी 6 की मल्टीप्लाई आपस में 50 बार हुई है, वही नहीं हुई, 50 बार मल्टीप्लाई हुई, अब 5 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 6 को 5 से भाग देंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, इसका भी 1 बचेगा और इसका भी। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई कितनी 50 बार हो जाएगी, तो क्या रिमाइंडर 50 हो जाएगा, बचेगा तो एक ही रिमाइंडर। तो ये कॉन्सेप्ट आपके यूज हो रहा है। यहाँ पर पावर 1000 की पावर 1000 कितनी भी कर दो भाई, 1 की पावर 1000 कर दो ना, 1 की पावर 1000 कर दो, 9 से 99 भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर तो एक ही बचेगा। ये है सब कॉन्सेप्चुअल, मगर फार्मूला बना दिया है। यहाँ पर फार्मूला याद करो तो फार्मूला याद कर लो। यदि आपके इसी फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हो, ये लिख लो फिर, x प्लस 1 अपॉन x की पावर n में यदि दे रखा हो, तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, शेष हमेशा 1 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यदि दे रखा हो इसी फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। इतना पढ़ लिया, इसे उतार लेंगे और आगे चलते हैं और चैप्टर के अंदर घुसते हैं, खंगालते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। इसे उतार लेंगे दोस्तों, वीडियो रोक के। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतना सीख चुके होंगे आप, उम्मीद करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर मैं क्वेश्चन लूं आपसे कि बताइए 2 की पावर 40/7 3 की पावर 40/80 करिए। अभी तक जो हम सॉल्व कर रहे थे, क्या वैसे ही क्वेश्चन है ये? क्या आप फार्मूला आप लगा सकते हैं? क्या आप वो वाले फार्मूला आप लगा सकते हैं? पहले हम देख रहे थे, बन रही थी फॉर्म, जब x प्लस 1 अपॉन x की फॉर्म बन रही थी और कितनी भी अंश की पावर हो, तो हमेशा कह देते कि हमेशा रिमाइंडर 1 बच रहा था। जब ऐसी फॉर्म हो रही थी x और x प्लस 1 यानी नीचे वाला जो हर था वो अंश से 1 बड़ा था, तो ऐसी फॉर्म में जब क्वेश्चन बन रहे थे तो हम कह रहे थे जब इवन है जब ऑड है, तो इसकी फॉर्मूला याद कर रहे थे। ऑड है तो हमेशा क्या बचेगा, x, इवन है तो हमेशा क्या बचेगा 1। तो ये इस तरीके से पढ़ते हुए आगे चल रहे थे। अब जो है कॉन्सेप्ट आपके चेंज हो गए। अब आपको क्या दिख रहा है उसी फॉर्म में, यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 7 में 5 का अंतर है, नहीं लगेगा वो वाला फॉर्मूला। 3/80 है, करो डिवाइड, कितना रिमाइंडर आएगा, 7 की पावर 64/24 करो डिवाइड, कितना रिमाइंडर आएगा। जो लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं वो शायद आंसर भी दे चुके होंगे अब तक। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 40। अब 2 की मल्टीपल में ऐसी संख्या ढूंढेंगे
जो 2 की 2 से गुणा करके बनी हो इस तरीके से कि 7 के आसपास हो, 7 के मल्टीपल के आसपास हो। जैसे मैं लिख दूं 2 की पावर 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 जो है 7 के पास में है नहीं है। जब 8 जो 7 के पास में है तो इस फॉर्म में ही बनाते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। कैसे बनाएंगे? जैसे 2 की पावर 40 है, ठीक है 40 है, तो मैं लिख दूं इसको 2 की पावर 3, तो ये बन गया 8। मगर इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 हमने इसे लिख दिया, अब पावर को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, इसे कैसे बदलेंगे? तो 2 की पावर 3 है यानी 3 का मल्टीपल होगा यहाँ पर बाहर भी, यानी 40 को अब हम जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? 40 को लिखेंगे 13 तिया होते हैं 39, यानी यहाँ पर लिखेंगे 13 और प्लस 1। एक और आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि जैसे हो सकता है मैंने आप पिछली बार बताया नहीं हो किसी भी क्लास में, और मैं कॉन्सेप्ट यूज करते जा रहा हूँ। बेसिक में बता दूं, जैसे कोई संख्या दी है a, ठीक है, उसकी पावर है m, और कोई संख्या दी है a, उसकी पावर है n। तो यदि बेस आपके बराबर हैं, बेस बिल्कुल बराबर हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? पावर जुड़ जाती है दोस्तों। तो m प्लस n, यदि मैं यहाँ पर कह दूं 2 की पावर 40 है, 2 की पावर यहाँ पर मैं कह दूं 39 है, गुणा कर दूं 2 की पावर 1, तो ऐसी कंडीशन में ये पावर जुड़ जाएंगे। बेस बराबर है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, उनकी पावर क्या करेंगे? आप जोड़ लेंगे। 39 1 हो गया 40, जो कि मैं यहाँ पर मैंने लिखा है, वही तो मैंने किया है। 2 की पावर 39 को मैंने अलग लिया, 2 की पावर 39 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, और इसे भी मैं लिख सकता हूँ 13। अब ये 39 है दोस्तों, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 की मल्टीप्लाई भी 13 लिख सकता हूँ, 13 3 39। तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है? 2 की पावर 3 और उसकी पावर 13, 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर फिर 13 प्लस 1, इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 40 को। समझ आ गया होगा आपको? अपॉन में कितना है? 7 है। अपॉन में कितना है? 7 है। 2 की पावर 3 को हम ले रहे हैं यहाँ पर 8, तो 8 जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल आपको बचेगा 1। और भी थोड़ा इसे मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक जाऊंगा। 2 की पावर 3 है तो मैंने ले लिया यहाँ पर 8, 8 की पावर 13। अब 2 की पावर 3 है तो इसे अलग करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगी। मैंने बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में ये गुणा का साइन आ गया, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये यहाँ पर बिल्कुल बेसिक घबराने वाली बात है, बिल्कुल बेसिक ही जाऊंगा। 2 की पावर 3 है, उसकी पावर होगी 13, सब बिल्कुल बराबर दूंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी दोस्तों। यहाँ पर मैं देता तो आंसर तक दे देता, कॉन्सेप्ट के चक्कर में यहाँ पर समय दे रहा हूँ आपके। देखो जैसे 2 की पावर 3 लिखा है मैंने, उसकी पावर लिखी 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, तो ये क्या होगी? हमने 2 की पावर 40 को इसमें तब्दील कर दिया है दोस्तों। अब 2 की पावर 3 है दोस्तों, 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। इसकी पावर तो 13 ही रहेगी, 2 की पावर 1 इधर ही रहा, ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही रहा। अब 7 से भाग देंगे तो 7 से जब वही वाली फॉर्म बन गई, बताया था। अब 8 जो क्या है 7 से 1 बढ़ा है, कितनी पावर और शेषफल तो 1 ही बचेगा। या मैं कह दूं कि यहाँ पर 8 को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, पावर कितनी भी हो। अब यहाँ पर 13 पावर है तो 1 की पावर कितनी कर दो, इधर बचा 2/7। अब 1 की पावर कितनी कर दो 13, तो 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पर बचा कितना? 2/7 बचा, यानी जब 2/7 बचा, 2 को 7 से भाग देने जाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। पहला क्वेश्चन था, इतना समझ लिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यानी रिमाइंडर जो है 2 की पावर 40 को जब हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 40 को हम जब सॉल्व कर रहे होंगे दोस्तों, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। अब डायरेक्ट करेंगे सॉल्व, मैं नहीं बताऊंगा, इतना बेसिक नहीं। 2 की पावर 3 है, यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 1, फिर 2 की पावर 1 बचेगा, बटे 7 से भाग दे देंगे 2 की पावर 1 को, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 40 है, उसे 80 से भाग देंगे, तो 80 के पास में बताइए कौन सी 3 की पावर बढ़ाई जाए जिससे कि संख्या 80 के आसपास बन जाए। तो मैंने 3 की जब मल्टीप्लाई 3 से करी तो 3 तिया होते 9, 3 तिया 9, फिर 3 की पावर 1 लिखा तो हो गया 3, 3 की पावर 2 लिखा तो हो गया 3 तिया 9, 3 की पावर 3 लिखा तो हो गया 27, 3 तिया 9 27, 3 की पावर 4 लिखा तो कितना हो गया दोस्तों? तो हो गया 81 हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे 3 9 27 81 में 81 जो है यानी जो हर 80 इसके पास में। अब ये कैसी फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा जो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 की पावर यदि मैं 4 लिख दूं, अब 40 है तो 40 को क्या लिख सकते हैं? 4 नहीं 40, अब ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसे सॉल्व करूं, 80 से भाग दे दूं, 80 से भाग दे दूं, हमें पता है 3 की पावर 4 कितने होते हैं? 81 होते हैं। ये क्या बन गया? ऐसी फॉर्म में बन गया, नहीं बन गया? 80 81/80 बटे 10 उसकी पावर 10। अब देख रहे होंगे मैंने ऐसी फॉर्म में करवाया था, हमेशा जब आपका अंश हर से 1 बढ़ा है तो अंश की पावर कितनी गुरु? शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा।
तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 1 बच गया। 7 की पावर 64 बटे 2400 करके दिखाएंगे। 7 की पावर 64 बटे 2400 फटाफट आप करके दिखा रहे होंगे दोस्तों। अगर यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फटाफट आंसर दीजिए। फिर वही कहेंगे 2400 के पास में देखेंगे कि 7 की पावर 64 जो है उसे कैसे तब्दील किया जाए कि 2400 के पास में उसका मल्टीपल आ जाए। तो हम जब 7 की पावर 1 कर रहे होंगे तो 7 ही आएगा, 7 की पावर 2 कर रहे होंगे तो 49 अभी बहुत दूर है, 7 की पावर 3 कर रहे होंगे तो 343 अभी बहुत दूर है। 7 की पावर जब 4 करेंगे आप तो पाएंगे दोस्तों 2401 होता है 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401 होता है, यानी 7 की पावर 4 2401 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2400 है, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, आंसर देख चुके होंगे आप में से कई लोग। 2401 यदि मैं यहाँ पर लिख दूं या मैं लिख दूं 7 की पावर 4, जब 7 की पावर 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 64 है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं 4, 16 चौको 64 होते हैं और बटे 2400। तो यहाँ पर आप पाएंगे जब इसे मैं 2401 लिखूंगा और पावर इसकी 16 है, कितनी भी पावर हो हमें सब ध्यान देना है किस पे, अंश और हर में। अंश और हर में देखा अंश क्या है, हर से 1 बड़ा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन आगे लेके बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों।